सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रभु की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। तो हम आज वचन में से फिर कुछ सीखने जाएंगे। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारी बरकतें हैं। अगर आप वचन को सुनेंगे तो ज़रूर आज आप ब्लेस हो जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा, जब दानियल ने समझने के लिए मन लगाया तो उसके वचन परमेश्वर के घर में पहुंच गए। तब स्वर्गदूत दानियल के पास भेजा गया। और वचन में ही लिखा है, अगर हम प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं सुनते तो परमेश्वर को हमारी प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो आज आप सब ब्लेस होंगे। और मैंने जैसे पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि मूसा कनान देश में क्यों नहीं जा पाया, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये एक टीचिंग लेकर आए हैं परमेश्वर के वचन में से ही कि मूसा क्यों नहीं पहुंच पाया। खुद वो अगुआ था, खुद वो लीड कर रहा था। और ये बिल्कुल वो बात नहीं है जो सब लोगों को पता है कि मूसा ने 2 बार चट्टान को मारा था, इस कारण मूसा कनान नहीं पहुंच पाया। ये वो बात नहीं है। तो हम कूच की किताब, निर्गमन की किताब 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के लोग प्यासे थे, उनको पानी नहीं मिल रहा था, तो वो मूसा के आगे कुड़कुड़ाए। और मूसा परमेश्वर के सामने गया और जाकर खुदा से बोलता है कि मैं अब क्या करूं। तो परमेश्वर ने बोला, मंडली में से कुछ लोग साथ में ले जा और वो एक लाठी साथ में ले जा और चट्टान के ऊपर मार, वो चट्टान से पानी निकलेगा और वो पानी इनको पिलाना। तो वचन में लिखा है, निर्गमन कूच 17 अध्याय में मूसा ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने मूसा को बोला था। तो अगर हम इसी घटना को आगे देखें तो गिनती की किताब 20 अध्याय में, वहाँ पर भी जब मूसा खुदा के पास गया ये सेम बात लेकर, तो खुदा ने वहाँ पर जो मूसा से कहा था वो ये था कि मंडली को इकट्ठा करना और चट्टान से बातें करना। और चट्टान से बातें तू जब करेगा वो सबके सामने चट्टान में से पानी निकलेगा और वो पानी तुम लोगों को पिलाना। तो यहाँ पर मारने के लिए नहीं कहा गया, यहाँ पर बातें करने के लिए कहा गया था। तो अगर मूसा ने 2 बार चट्टान को मारा, तो निर्गमन में लिखा है तू चट्टान को मारना, तो ये बात मारने वाली तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ पर बोला था कि मूसा चट्टान को मार। लेकिन वहाँ पर ये नहीं लिखा था कि 1 बार मार या 2 बार मार। तो मूसा ने 2 बार मारा, तो ये बात उसके लिए पाप नहीं गिनी गई, ये बात उसके लिए सजा नहीं लेकर आई। इस बात से मूसा की हानि नहीं हुई। चलो, मूसा ने 2 बार हिट किया, मान लेते हैं मूसा ने 2 बार चट्टान को मारा और पानी निकला, तो फिर हारून की क्या गलती थी? हारून क्यों कनान देश में नहीं जा पाया? उल्टा वो मूसा से पहले मर गया, क्योंकि उस परमेश्वर ने बोला, तुम दोनों ने मुझे पवित्र नहीं ठहराया इस्राएली लोगों के सामने। मूसा ने तो जो किया वो किया, हारून ने तो कुछ किया ही नहीं था। परमेश्वर ने हारून को तब सजा नहीं दी थी जब हारून ने एक बड़ा पाप किया था, बछड़ा बनाया, उसके आगे दंडवत की और झूठ भी बोला कि मैंने कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने हारून को तब सजा नहीं दी थी। लेकिन अब हारून ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हारून कनान देश में नहीं जा सका। मारा किसने था? मूसा ने। खुदा ने खुद बोला था मूसा चट्टान को मारना। और हम लोग यही सीखते आए हैं कि मूसा ने 2 बार मारा, लेकिन वहां पर यह भी नहीं लिखा था, अगर निर्गमन की बात करें तो वहां पर यह भी नहीं लिखा था कि मूसा तू 1 बार मारना या 2 बार मारना। तो फिर क्या वजह है कि मूसा कनान देश में नहीं जा पाया? वो घटना
यहीं पर घटी, वो बात यहीं पर ही हुई, यहीं पर ही मूसा ने गलती की। लेकिन वो गलती ये नहीं थी कि मूसा ने मारा या नहीं मारा। तो हम अगर पढ़ते हैं गिनती 20 अध्याय उसका 8 वचन, परमेश्वर कहता है मूसा को, तू चट्टान से बातें करना, साथ में लाठी ले जाना, सबके देखते चट्टान से बातें कर। और मूसा ने सबको इकट्ठा किया। मूसा ने सबके सामने लाठी को 2 बार मारा और पानी निकला। लेकिन मूसा ने गलती की। वो गलती अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा भजन संहिता उसका 106 नंबर चैप्टर और उसका 32 वर्ष को आपको निकालना पड़ेगा। 106 जबूर 106 उसका 32 और 33 पद आपको क्या कहता है? तो वहाँ पर लिखा है, मूसा बिना सोचे बोल उठा। ये बात मूसा के लिए हानि का कारण हो गई। मूसा बिना समझे बोल उठा। आप पढ़े, वहां पर लिखा है मूसा बिना समझे बोल उठा और ये बात उसके लिए हानि का कारण हुई। वहां पर ये नहीं लिखा, जबूरों में भजनों में ये नहीं लिखा कि मूसा ने 2 बार हिट किया। जब मूसा ने हिट किया इस वजह से मूसा कनान देश में नहीं जा पाया। वहां पर लिखा मूसा बिना सोचे बोल उठा था। तो हम फिर आते हैं गिनती 20 अध्याय उसके 8 वचन में। मूसा ने बोला, चट्टान से बातें करना, मंडली को ले जा, हारून को साथ में ले जा, लाठी को साथ में ले जा, लेकिन चट्टान से बातें कर, चट्टान पानी देगी। और एक जगह पर लिखा है चट्टान को तू मारना। अब मूसा ने चट्टान को मारा है। अगर परमेश्वर ने एक निर्गमन में बोला, 17 में बोला चट्टान को मारना, तो मूसा ने मारा। 1 बार मारा, 2 बार मारा, ये कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि मूसा को खुदा ने बोला था कि तू चट्टान से बातें कर। लेकिन हम पढ़ते हैं मूसा ने चट्टान से बातें नहीं की। मूसा ने उल्टा बिना सोचे बोलना शुरू किया। चट्टान से नहीं बोला, मूसा मंडली से बोलता है, हे बलवा करने वाले लोगों, क्या मुझे तुम सबके लिए पानी निकालना पड़ेगा? तो मूसा ने जो बोलना था चट्टान से, मूसा ने गलत किया। मूसा ने चट्टान से नहीं बोला, मूसा मंडली को डांट रहा है, हे बलवा करने वाले लोगों, हे कुड़कुड़ाने वाले लोगों। और चट्टान से बात नहीं की, चट्टान को सिर्फ 2 बार मारा। और खुदा ने बोला था चट्टान से बातें करना। और वचन में लिखा मूसा बिना समझे बोल उठा था। इस वजह से मूसा कनान देश में नहीं जा पाया, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने बोलने के लिए बोला था। वो बोलना चट्टान के साथ था। मूसा ने मारा, चलो ठीक है, लेकिन चट्टान से बातें करने के लिए बोला गया था। बातें किससे की? मंडली से। और जो बोलने का डिपार्टमेंट किसके पास था? मूसा, तेरा मुंह तेरा भाई होगा हारून। जो बोलने का डिपार्टमेंट हारून के पास था, तो हारून कुछ नहीं बोला, हारून चुप रह गया। इस कारण हारून भी कनान देश में नहीं जा पाया। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। बिना सोचे बिना समझे अगर हम बोलते हैं, बिना समझे हम बोलते हैं, तो कितनी मुसीबत हम पर आ सकती है।
और वचन में लिखा, जिसका अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है उसकी भक्ति व्यर्थ है। सारा कुछ किया मूसा ने, अच्छा किया, सब कुछ। खुदा ने बोला था चट्टान से बातें करना, खुदा ने बोला था चट्टान को मारना। मूसा ने चट्टान को मारा लेकिन बातें नहीं की, बातें मंडली के साथ की। हे बलवा करने वाले लोगों, हे बलवा करने वाले लोगों, हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा। और मूसा का मुंह लोगों की तरफ था और चट्टान पर मारा। मूसा का मुंह चट्टान की तरफ होना चाहिए था और मूसा को चट्टान से बातें करने चाहिए थी कि मैं परमेश्वर का दास तुझसे बात करता हूँ कि तुझ में से पानी निकले। खुदा मेरा परमेश्वर तुझ में से जो पानी निकालेगा ये सब लोग पिए। तो वो बात थी कि मूसा और हारून परमेश्वर को वहां पर इस्राएलियों के सामने पवित्र ठहराते। लोगों को पता चलता कि खुदा करने वाला है परमेश्वर, ब्लेस करने वाला है परमेश्वर, हमें सब कुछ मुहैया करता है।